नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पीएम मोदी को ट्रंप भी गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में हुआ उसी तरीके से गिरफ्तारी होगी। माफ कीजिएगा, ये मेरी लाइन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने यह स्टेटमेंट दिया। और जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आया उसके बाद बीजेपी ने इसे हाथों हाथ ले लिया। बीजेपी ने इस बयान को इस तरीके से दोहराया या इस बयान को साबित करने की कोशिश की कि ये भारत विरोधी बयान है। और जाहिर सी बात है कि है भी। अगर भारत के आप रहने वाले हैं या भारत के नहीं रहने वाले हैं, प्रवासी भारतीय हैं, तो भी आप देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को लेकर कम से कम ये तो नहीं सोचेंगे कि जो वेनेजुएला में हुआ है वो भारत में संभव है। वैसे भारत परमाणु संपन्न देश है, कोई देश इस देश के बारे में, इस मुल्क के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो खुली आजादी है भारत विरोधी स्टेटमेंट देने को लेकर, इसीलिए वो खुलकर ऐसे ऐसे बयान देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये मामला बहुत तूल पकड़ने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो वेनेजुएला में हुआ है, जैसे वहां के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हुई है, जैसे अमेरिका ने बंधक बनाया है और वहां पे रूल कर रहा है, उसी तरीके से पीएम मोदी के साथ हो सकता है। वैसे सवाल पत्रकार ने पूछा था टैरिफ को लेकर, और टैरिफ के ऊपर स्टेटमेंट देते देते कांग्रेस पार्टी के नेता इतने बहक गए कि उन्हें समझ में भी नहीं आया कि ये विरोध पीएम मोदी का विरोध नहीं है, बल्कि ये विरोध तो सीधे सीधे भारत का विरोध है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पीएम मोदी की गिरफ्तारी हो सकती है या अमेरिका उसी तरीके से भारत के साथ कर सकता है जो वेनेजुएला के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम अमेरिका के गुलाम बनेंगे, हमारे यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री के साथ वही सलूक होगा। क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान को इस तरीके से प्रचारित करना चाहती है? क्या वो पीएम मोदी से नाराजगी में या उनकी योजनाएं या उनके कदम अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं पसंद है तो देश विरोधी स्टेटमेंट दिए जाएंगे? हम चाहें भी कई दफा कि हम कांग्रेस पार्टी के फेवर में बात करें तो उनके नमूने जितने भी एक के बाद एक नेता है वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसके बाद मजबूरन आपको सवाल उठाना ही पड़ता है। और इस स्टेटमेंट को लेकर आप बताइए, आपके पास कोई है ऐसा स्टेटमेंट जिससे इसको आप कवर कर सके कि नहीं नहीं ये मोदी के लिए तो बहुत अच्छा कहा है? क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री के साथ यही सुलूक होना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों के बीच में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी को यह ध्यान रखना होगा कि कम से कम भारत विरोधी स्टेटमेंट ना दे। वो नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाए, वो अमित शाह को लेकर सवाल उठाए, लेकिन कम से कम ऐसे स्टेटमेंट ना दे जिससे हम भारतवासियों को शर्मसार होना पड़े और हमें सोचना पड़े कि हम कांग्रेस पार्टी को क्यों ना सवालों के घेरे में ले। फिलहाल इस स्टेटमेंट को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने दिए हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका इस तरीके से कल्पना में भी सोच सकता है कि वो भारत के साथ ऐसा सलूक करे जो वेनेजुएला के साथ किया है? किसी भी सूरत में नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।